ही भोजन करा दें और हम मना करते हैं तो विवाद हो जाएगा। चल चल करा ले, चल चल करा ले, फिर बताना हमारे घर की बदनामी क्यों करती है, हमारे घर की बदनामी क्यों करती है, पहले भोजन करा ले। महात्मा जी को बुलाया, आदर से बिठाया, भोजन कराया। महात्मा जी ने कहा, बहू आज बासी है, कल ताजी भी हो जाएगा। अब ससुर सुन रहे हैं खड़े खड़े, जो आज बन रहा है वो बासी है और आज का बना भोजन कल ताजी हो जाएगा। कुछ समझ में नहीं आया, इन लोगों की कुछ पहेलियों जैसी बातें हमारी समझ में नहीं आ रही, कल ताजी कैसे हो जाएगा। भोजन करने के बाद हाथ धुलवाए, कुल्ला करवाया, तो महात्मा जी से निवेदन किया कल फिर आइएगा। अब सास ससुर दोनों ने आंखें तरेर दी, आज तो एक खुराक बर्बाद करी थी और कल का निमंत्रण कर रही है, कल फिर आइएगा। जब वो चले गए तो उन्होंने कहा, देख हमारी मेहनत का तूने खिलाया और बदनामी की, ये महात्मा जहां जाएगा वहां कहेगा उसके घर में हमको बासी भोजन मिला। तो उसने क्या कहा, नहीं पिताजी ऐसी बात नहीं है। महात्मा ने हमारी बात को ताड़कर ये कहा, आज बासी है तो कल ताजी भी ताजी होगी। तो सब बहू हमको बताओ, आज का बना भोजन कल ताजी कैसे हो जाएगा। तो उसने कहा, ससुर जी उस परमात्मा के निमित्त तुम पहले जो कर आए हो, जो करके आए हो, उसी के प्रभाव में आज आपको बढ़िया भोजन मिल रहा है। जो करके आए हो, ये बासी खा रहे हो, जो करके आ रहे हो वो आज मिल रहा है। आज तो कुछ कर नहीं रहे, आज तो किसी भूखे को भोजन करा नहीं रहे। जो कल तुम्हें फिर मिले तो आज तो बासी खा रहे हो, जो पहले कर दिया है उसके बदले में आज तुम्हें मिल रहा है। अब बासी है, ये तो बासी खा रहे हो, ताजी तुम कुछ बना ही नहीं रहे हो। महात्मा जी ने क्या कहा, आज बासी है तो कल ताजी भी ताजी हुई हो जाएगा। उसने कहा, पिताजी भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य है, और वो भी ये सोच कर कराना कि हमारी रसोई का नियम है कि कोई भूखा नहीं जाना चाहिए। तो आप समझ लीजिए, दरवाजे पर आए गए का स्वागत हमारा आपका कर्तव्य बनता है। बासी तो खा रहे हैं लेकिन कुछ ताजी भी तो बनाए, कल नहीं खाना है। तो क्या कहा, आज बासी है कल ताजी भी हो जाएगा। ससुर ने और सास ने कहा, देख बहू आज से हमारी तरफ से तुझे छुट्टी, दरवाजे पर कोई भूखा आए तो हमें दे न दे, लेकिन भूखे को भूखा जाना नहीं चाहिए, उसको भोजन जरूर देना। तो क्या कहा, महात्मा आशीर्वाद देकर गए हैं, कल ताजी हो जाएगा। अब आप रोज ताजी बनाओगे तो ताजी मिलेगा। ये तो बासी खा रहे थे, महात्मा को भोजन कराया, आशीर्वाद फलित हुआ, आपके मन में ये बात पैदा हुई कि कोई दरवाजे से भूखा जाना नहीं चाहिए, बना ताजी। महात्माओं के चरण पड़ने से ये लाभ होता है, आप समझ लीजिए। महात्माओं के दरबार में जाने से हमारा अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार शुद्ध हो जाते हैं। एक भी चीज खराब नहीं है। परमात्मा ने आते वक्त ये चारों चीजें हमको भेंट में दी थी, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ईश्वर के मंडल में पहुंचने पर वहां एक कल्पना लोक है जहां ये चारों अपने भंडार में रहते हैं। उस भंडार में से परमात्मा ने, जैसे हम अपनी बहन बेटी को विदा करते वक्त जरूरत की चीजें दान में देते हैं, ऐसे ही जब ईश्वर ने इस जीव को विदा किया वहां से, तो उन्होंने दान में दिया अंतःकरण को, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को, और ये कहा इनसे मदद लेना, सहायता लेना। यहां आकर जीवात्मा की मदद करना तो दूर हो गए, जीवात्मा से मदद करवा रहे हैं। तुम हमें ऊर्जा दो, आंखों में देखने की सामर्थ्य, कान में सुनने की, नाक में सूंघने की, जिह्वा में स्वाद की, कंठ में वाणी की, त्वचा में स्पर्श की, इंद्रिय गुदा में शरीर की व्यवस्था की ऊर्जा दो, ताकि हम शरीर से इस संसार को भोग सके। इसी लोभ में ऊर्जा दे रही है जीवात्मा कि शायद किसी अच्छे स्थान पर पहुंचकर इस अंतःकरण को जगने का अवसर मिले। सोते में कर रहा है ये सब कुछ, अंतःकरण सो रहा है, सोने की वजह से उधर का हालचाल ले ही नहीं पा रहा। सोते में आप किसका हालचाल ले पाओगे? तो इधर ये स्वप्न निद्रा है, स्वप्न निद्रा, जिसमें आप इधर ये सब देख रहे हो,
हुआ क्या, प्रभु श्री राम को वनवास हो गया था। वो घर से निकल कर आए तो पहला पड़ाव श्रृंगवेरपुर में पड़ा। वहां आकर रुके तो श्रृंगवेरपुर का राजा निखात था, उसने उनको देखा। पहले तो उन्हें शक हुआ कुछ गड़बड़ है। जब सामने पहुंचे तो देखा कि आप लोग इस वेश में। हाँ, अरे कि हमने सुना राज्याभिषेक होने वाला है। हाँ, होने वाला था। फिर ये सब क्या हुआ, तो पूरी कहानी सुनाई। उसने कहा महाराज अयोध्या के बाहर आ गए, वो राज्य आपको नहीं मिला, कोई बात नहीं, ये सिंहासन खाली है, आप सीधे चले सिंहासन पर बैठे, दास दासियां सेवा करेंगी, मैं प्रधान सेवक आपकी सेवा करूंगा। आप वहां भी राजा थे और यहां भी राजा है, आप राजा ही रहेंगे। हे राजा, आज से आप हमारे राजा। तो उन्होंने कहा निखात, तुम्हारा दिया हुआ शासन हमको स्वीकार है, लेकिन एक बड़ी समस्या है, ये संसार वचनों पर आधारित है। जिसने वचन को पकड़ लिया उसका इतिहास बन गया, और जिसने वचनों पर ध्यान नहीं दिया उसका इतिहास में कहीं भी नाम होने वाला। पिताजी ने वचन दिए थे, उन वचनों को पूरा करने के लिए हम 14 वर्ष के लिए वन में तपस्वी होकर जीवन जिएंगे। उन्होंने कहा हुजूर, किस पिता की बात कर रहे हो, आप जगत के पिता, कौन से पिता ने आपको वचन दिया? उन्होंने कहा महाराज दशरथ। महाराज दशरथ आपके पिता हैं, जो पूरे संसार का पिता है वो एक साधारण प्राणी को पिता कहता है। बोले नहीं, उन्हीं के माध्यम से तो हमको ये शरीर मिला है, तो जिनके माध्यम से शरीर मिला है उनके कल्याण का विचार बनाना हमारा कर्तव्य है। तो उनके वचनों को पूरा करने के लिए हम 14 वर्षों तक तो ऐसे ही रहेंगे। बहुत बहुत परेशान हो गया निखात। महाराज, राजभोग करने वाला जंगल में कैसे जीवन व्यतीत करेगा? 14 वर्षों तक आप यहीं रहिए, हम सेवा करेंगे। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, हम जमीन पर शयन करेंगे, कंदमूल आदि का भोजन करेंगे, महात्मा बनकर रहना हमारा इस समय 14 वर्षों तक नियम है, हम नियम नहीं तोड़ेंगे। हमारा संकल्प है कि हम महात्मा बनकर रहेंगे। व्यवस्था किया, शीशम के पेड़ के नीचे व्यवस्था किया। लक्ष्मण निखात दोनों ने रात्रि विश्राम की व्यवस्था कर दी, संध्या बंदन किया और निखात चला गया घर। लौट कर आया, वो लेटा हुआ था बिस्तर पर। अचानक से आंख खुली, वो जगत पिता पृथ्वी पर सो रहा है, सूखे पत्तों पर। कूद कर खड़ा हो गया। निखात, तू मखमली गद्दों पर सो रहा है? अरे तुझे शर्म आनी चाहिए, जगत पिता तेरे दरवाजे पर आया, तू मखमली गद्दों पर सो रहा है और जगत पिता जमीन पर सूखे पत्तों पर सो रहा है। कूद पड़ा, बार बार कान पकड़े बैठक लगाई, कोई नहीं अकेला, हमसे अपराध हो गया, चलकर देखें उनका क्या हाल है। जब वो चलकर आया, देवी सीता, प्रभु श्री राम जमीन पर सूखे पत्तों पर पड़े हुए थे। देखते ही उसके अंदर से आवाज उठी, निखात, तेरे जैसा अभागा इस संसार में। जगत पिता आया, तेरी नगरी में सब कुछ होते हुए आज सूखे पत्तों पर तेरे सामने रोने लगा। देखो ये विधि की विडंबना, जिसका हो पिता छत्रधारी महाराज, छत्रपति सम्राट महाराज दशरथ, वो ही पृथ्वी पर सोता है, संपूर्ण विश्व का अधिकारी। एक भक्त के दरबार में पहुंचने के बाद भी जमीन पर। ये देखो सीता मैया, पृथ्वी की बेटी, पृथ्वी पर सोती देखो बेसुध होकर। धरती मैया की बेटी है, आज धरती पर बेसुध होकर सो रही। दिन भर चले तो थक गए, नींद आ गई, नहीं रुका गया। बहुत कोशिश कर रहा है। सिसकियों की आवाज लक्ष्मण के कान में पड़ी, वो पेड़ से सर टिकाए रो रहा था। लक्ष्मण ने जाकर कंधे पर हाथ रखा। क्या बात है भैया? जो लक्ष्मण भैया को विदा करते वक्त खुद रोने लगे, हम तो साथ ही जाएंगे, आज निखात को देखकर बाहों में भर लिया। क्यों इतनी व्याकुलता? निखात ने कहा,
व्याकुलता इसलिए नहीं है कि हम सेवा नहीं कर पाए, व्याकुलता इसलिए है जगत का पिता और अपने बच्चे के घर जमीन पर सो रहा, जगत की माता जमीन पर सो रही है और मैं गद्दों पर सो रहा था। आंख खुली तो कलेजा कांप गया, मैं अपराधी हूं इनका, मैंने अपराध किया है। देखिए लक्ष्मण निखाद को समझाने लगे, लक्ष्मण निखाद को समझाने लगे, भैया यह सब संसार स्वप्नवत है, हम जो देख रहे हैं वो सच्चाई नहीं है, एक लीला है। यह सब संसार स्वप्नवत है, उन्नति अवनति सब धोखा है। ये जो कुछ देख रहे हो ये हमें धोखे में डाला गया है, ये काल और माया का काम है, उन्होंने हमको धोखे में डाला है। उन्नति अवनति, अब आप सोच रहे थे राजा होने वाले थे और वनवासी हो गए। सपने का राजा और रंक, होना अनहोना मिथ्या है। जैसे स्वप्न में राजा हो गए और रंक हो गए तो वही वेदना, वही टीस, वही परेशानी। तो स्वप्न की तरह से है ये संसार। जीवों की यहाँ अवस्थाएं सब घोर मोह की रातें हैं। ऐसा कोई जीव नहीं जो मोह के बंधन में इतना ज्यादा नहीं बंध गया है कि अपना भला विचार ही नहीं करता कि वास्तव में हमारा भला कैसे होगा, कोई विचार नहीं। जीवों की यहाँ अवस्थाएं सब घोर मोह की रातें हैं, इन रातों में जो होती हैं वे सब सपने की बातें हैं। जैसे स्वप्न में होता है उसी तरह से आप जागृत में कर रहे हो, क्योंकि आप बदला दे रहे हो, आप सुक्तान कर रहे हो, आप बदला देने के लिए ही आए हो संसार। इनमें योगी जन जगते हैं। अब बता दिया, घबराइएगा नहीं, तुम योगी थे इसलिए परमात्मा तुम्हारे दरवाजे पर चलकर आया है। इनमें योगी जन जगते हैं, अज्ञानी जनता सोती है। जितने लोग बैठे इन्हें परमात्मा की दया हुई और यहाँ तक पहुंचे, और परमात्मा के निमित्त इतनी देर के लिए ये भूल गए कि संसार में इस समय के अलावा भी कुछ है। अभी आप लोग यहाँ बैठे हो, आपका घर है, परिवार है, बाल बच्चे हैं, खेती बाड़ी है, जानवर हैं, किसी की याद नहीं। परमात्मा के निमित्त आपने इतना समय दिया, अंकित हो गया। जब उधर जाओगे तो ये कह सकते हो, अरे हमने इतना समय वहां परमात्मा के निमित्त दिया था, उसके बदले में हमको क्या मिलेगा? तो बदले में आपको लिखा जाता है कि वहां आपने परमात्मा के निमित्त इतना समय दिया, इसके बदले में आप क्या लेना चाहते हो? आपकी मर्जी, आप जो चाहो पाओ, मतलब जो आप इच्छा जाहिर करोगे वो मिलेगा। इनमें योगी जन जगते हैं, अज्ञानी जनता सोती है, या बेजग जाते हैं जिन पर कुछ कृपा गुरु की होती है। जिन पर गुरु की कृपा होती है वो तो जाग ही जाते हैं। इसलिए यहाँ रह करके ही सब सुख दुख सहन करना अच्छा है। सुख मिला है उसको भी सहन करो, दुख मिला है उसको भी सहन करो। इस भवधारा से तरना है तो गुरु का स्मरण करना अच्छा है। इस भवधारा से वास्तव में तरन तारण चाहते हो तो गुरबिन भवनिन तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। ब्रह्मा विष्णु महादेव जैसे बिना गुरु के घर नहीं जा सकते, इसलिए गुरु के दरबार में पहुंचो तो उतनी देर के लिए गुरु महाराज को समर्पित हो जाओ, देखो उनकी क्या दया होती है। तो आप सब लोग समझ लीजिए, आपको नित्य बताया जाता है, जब कार्यक्रम होता है बताया जाता है। शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम बहुत बड़ा ये भी होगा। यहाँ आप सब अपने संबंधियों को लगातार सूचना दें। दूर दराज से आने वालों के लिए यहाँ एक दिन पहले ही व्यवस्था हो जाएगी। दूर दराज से जो आने वाले हैं आप परेशान मत होइए, आप उनको सूचना करिए, आश्रम में उनकी सारी व्यवस्था होगी। जो भी आएंगे उनको भोजन भी मिलेगा, बिस्तर भी मिलेगा। और सुबह 7:30 बजे शरद पूर्णिमा को, यानी 14 को शाम को आ जाएं, और शरद पूर्णिमा को सुबह 7:30 बजे पूजा शुरू हो जाती है। पप्पू भैया आपको समय से आना है, आप एक दिन पहले आ जाइए। तो जो लोग व्यवस्था करने वाले एक दिन पहले ही आ जाएंगे। आप सबकी व्यवस्था ये होगी, जो लोग आएंगे उनके लिए भोजन शाम को बनाना और उनकी व्यवस्था यहाँ कराना। शरद पूर्णिमा को जो कार्यक्रम होगा 12 बजे से पहले पूर्ण आरती हो जाएगी उसकी। उसके बाद उन लोगों के लिए जो भी प्रसाद की व्यवस्था होगी वो सब करना पड़ेगा। उन सब से कहना है जिनके घर में किसी तरह से दुख तकलीफ संकट परेशानियां, शरद पूर्णिमा के कार्यक्रम से पहले जितना समय निकल आए, जब घर से चलो तो जो समस्या है उस समस्या से कहो चलो गुरु महाराज के दरबार, जो संकट है उस संकट से कहो चलो गुरु महाराज के दरबार, जो परेशानी है उस परेशानी से कहो चलो गुरु महाराज के दरबार। उसको साथ लेकर आओ, गुरु महाराज के दरबार में उसको हाजिर करो। यहाँ निस्वार्थ निष्पक्ष निर्लोभ
जब उसको ये लगेगा कि यहाँ तो अपने हित की बात है, अपने आत्म कल्याण की बात है, तो समस्याएं, दिक्कत, परेशानियां, संकट, भूत प्रेत, देवी देवता जो भी होंगे वो अपने आप इधर रुक जाएंगे। और इधर से सुख शांति को निमंत्रित करके ले जाओ, हमारे साथ चलो भैया, ये लोग तो यहाँ रह जाएंगे, सुख शांति हमारे साथ चले, जो हम वहाँ रहकर भी मालिक का साधन भजन कर सकें। तो मालिक की दया होगी, आपको प्रसाद में सुख शांति मिलेगी और दान में आप उन दुख और अशांति को दे जाओ। देखिए, दान में दे जाओ दुख शांति को, प्रसाद में ले जाओ सुख और शांति को, और क्या चाहिए? महात्माओं के दरबार में ये सब होता ही है। तो आप समझ लीजिए मालिक की दया उतरने वाली है। अभी आप लोगों से थोड़ा सा सेवा ली जाएगी। और दीवार पर 2-2 रद्दे डलवा दो, सामने बाइक पड़ जाएंगे और बगल बाइक। अभी पहुंच गए। अभी सेवा क्या होनी है? ये रात को बरसात हुई तो ये गेट के अंदर भी कट गई मिट्टी और बाहर भी कट गई, तो अभी इधर रोना पड़ा हुआ है, थोड़ा थोड़ा 2-2 4-4 पकड़ कर यहाँ सामने डाल दो। तो अभी कुटवा कर इस पर सीमेंट करा देंगे, ताकि बरसात का पानी जब उतरता है तो उसमें नीचे जाता है कट कर, तो कल इसको सही करा देंगे। जब तक ये कार्यक्रम आ रहा है तब तक ये जरूरत की चीज, ये प्रेमी लोगों को बुलाएंगे, ये छप्पर अप्पर ये सब हटाएंगे, ये पूरा सेट वहां तक सही हो जाए। ये गेट में भी अभी फ्रेम लगना है, उसमें शीशा बीसा लगना है, तो कार्यक्रम तक काम तो बंद होने वाला ही नहीं। अब गुरु महाराज ने जब से छेड़ दिया है तब से आज तक बंद तो नहीं है, पर चलता ही रहेगा जब तक किसी मुकाम पर नहीं पहुंच जाता, काम चलता ही रहेगा, ऐसे चलेगा। तो थोड़ा बहुत सेवा जरूर कर लिया करो और समय निकाल कर कभी कभी आ जाया करो, थोड़ा बहुत हाथ पांव से करने के लिए। तो दया देखो, जब शरीर से सेवा करते हो तो उसका लाभ मिलेगा। जय गुरुदेव।